केदार गुप्ता होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। कुढ़नी से बीजेपी ने की है प्रत्याशी की घोषणा। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर, केदार गुप्ता होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। तो कुढ़नी से बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो केदार गुप्ता होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। कुढ़नी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इस बात की जानकारी दी। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे पटना की ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पे की है और केदार गुप्ता जो कि पार्टी के कार्यकर्ता, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है यहाँ से उम्मीदवार भी रहे हैं, जो उनको उम्मीदवारी यहाँ पे दी है, उन्हें उतारा है। हालांकि इससे पहले काफी सोच विचार किया था पार्टी ने, और जब महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे मनोज कुशवाहा सामने आए थे, और साथ ही साथ पहले से भी चल रहा था कि कुछ जो लोग हैं उस तरीके के और कौन से सामाजिक समीकरण में उम्मीदवार होंगे, बीजेपी ने वेतनवाद की स्थिति रखी और फिर उन्होंने केदार गुप्ता को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। समुदाय के भी वोट अच्छे खासे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में है। तो इस तरीके से सामाजिक समीकरण को और साथ ही साथ राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनके विरोध में जो पहले घोषणा हो चुकी थी, इन सारी बातों को देखते हुए और चूंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है कुढ़नी विधानसभा, इसके पहले जो 2 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, एक सीट जो है एनडीए और महागठबंधन के पक्ष में गए हैं, तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कुढ़नी। और बदले हुए जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें जो सामाजिक समीकरण में बदलाव हुए हैं, इसको लेकर एक चुनौती भी है यहाँ पे। और बीजेपी अपने तमाम जो उनके संगठन है और जो वोट बैंक को गोलबंद करने की कवायद है, और इसके तहत पुरजोर यहाँ पे कोशिश दोनों ओर से अभी से ही चल रही है, और बल्कि पहले से चल रही है। और अब प्रत्याशी की घोषणा के बाद इसमें तेजी होगी। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी यहाँ पे केदार गुप्ता के रूप में घोषित कर दी है और अब नामांकन होगा। जी बिल्कुल रजनीश, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी की बात कहें या महागठबंधन की, फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। हालांकि कुढ़नी उपचुनाव, अगर हम सीट की बात करते हैं, सीट जरूर अभी एक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि यही किस्मत का फैसला करेगी। और कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों का अगर हम जिक्र करते हैं तो दांव पर कई दिग्गजों की साख इसलिए लगती हुई नजर आ रही है चूंकि स्थिति और परिस्थिति अब बदल गई है। बिल्कुल, देखिए इसके पहले जो 2 सीट पे चुनाव हुए थे, तो मोकामा और गोपालगंज दोनों में स्थानीय प्रभाव जो है वो कुछ जो सामाजिक समीकरण जिस तरीके से बने हैं बदले हुए परिस्थिति में, जब एनडीए से बिहार में महागठबंधन की सरकार हो गई है इसके बाद, तो वो कुछ स्थानीय प्रभाव ज्यादा प्रभावित थे। तो लिहाजा पूरे तरीके से कहें कि जो लिटमस टेस्ट होना था समीकरण का, वो उस हिसाब से नहीं हो पाया, और कुछ वोट कटे हैं एक जगह पे और गोपालगंज में, और दूसरी ओर अनंत सिंह का एक अलग प्रभाव था मोकामा में। इससे इतर अगर कुढ़नी में आप देखेंगे तो कुढ़नी में जो सामाजिक समीकरण है और फिर दोनों खेमे से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, जो आजमाइश पहले से चल रही है, दौरा भी लगातार दोनों खेमों की ओर से चल रहा था, और अब जबकि प्रत्याशी की घोषणा हो गई है तो फिर किस तरीके से वोटों की गोलबंदी होगी। दूसरी ओर एआईएम भी कह रही थी, दावा ठोक रही थी कि वो उनके उम्मीदवार होंगे। वीआईपी भी कह रही थी कि हम 1-2 दिनों में इस पर कुछ अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो दोनों मुख्य धरे हैं उनके उम्मीदवार आमने सामने अब स्पष्ट हो गए हैं। तो अब किस तरीके से वोटों की गोलबंदी होगी और लोग किस तरीके से किनकी बातों बिल्कुल रजनीश, देखिए सीट एक जरूर है लेकिन दावेदारी कई है, और यही वजह है कि थोड़ा वक्त लग रहा है कि अपने कैंडिडेट को उतारने में, ताकि पूरी रणनीति के साथ कैंडिडेट को उतारा जाए ताकि कुढ़नी की सीट जो भी पार्टी दावा कर रही है वो अपने खाते में ले सके। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।